हेलो फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC। इसमें CAG कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल से याद होता है, मुझे याद रखना पड़ता है तारीफ, CAG की तारीफ। और वयस्क मताधिकार वाला जो फंडा है हमारे संविधान में, ये कहाँ पे है? 326 तो 326 अनुच्छेद में। और इसके लिए मुझे 326 याद नहीं रखना पड़ता, मुझे कुछ और याद रखना पड़ता है। जैसे कि CAG के लिए तारीफ याद रखना पड़ता है, वैसे ही वयस्क मताधिकार के लिए मुझे कुछ और याद रखना पड़ता है, वो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ। पहले मैं कोडिंग का मेथड बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये बनाया कैसे जा सकता है। ठीक है, तो ये कोई नई चीज है नहीं, ये मैंने खुद अपने से नहीं बनाई है। ये 8-9 साल पुराना एक वीडियो है जिसको मैंने देखा और उसमें थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट मैंने किया है। तो नंबर्स से वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपको टोटली जो अपने पास नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, जिनको ही अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं नंबर्स में पढ़ना होता है। इसी से सन बनते हैं, इसी से डेट बनती है। ठीक है, अब जैसे भी हमें नंबर्स को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कुछ डिकोडिंग मेथड है। ये वीडियो मैंने देखा है, यहाँ कहीं आपको कोने में दिख जाएगा उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप सर्च करना चाहें यूट्यूब पे तो वो भी आपको मिल जाएगा। और उस वीडियो को या तो आप पहले देख लेना, या फिर जो मैं बना रहा हूँ इसी को आप देख सकते हो, या जैसा आप चाहें वैसा देख लेना। ठीक है, तो इसमें उस वीडियो के हिसाब से 1 के लिए 0 से शुरू करते हैं। जीरो शुरू होता है Z, जीरो की स्पेलिंग शुरू होती है Z से, तो 0 को डिनोट करने के लिए हम Z लिखेंगे। Z ही को उल्टा कर देंगे तो S हो जाएगा। वर्टिकली अगर रोटेट किया जाए, मिरर इमेज बनाई जाए तो S हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा Z और S के लिए। इसी प्रकार से 1 जब ऐसा लिखा जाता है तो T है ना, ऐसे लिखा जाएगा तो T। ओके, और इसी को थोड़ा सा ऐसा घुमा के लिखा जाए इसी प्रकार से, ऐसा तो D, या हो सकता है आपको उल्टा दिख रहा हो, ये D है ना, 1 के साथ में D। 1 से T का साउंड और D का साउंड लगभग सेम ही आता है, तो 1 से याद करेंगे T और D। 2 को अब थोड़ा आड़ा कर देंगे तो N बन जाएगा। 3 को आड़ा करेंगे तो M बन जाएगा। 4 का जो है को R ही लिखा जाता है, अगर प्योर हिंदी में अगर लिखा जाता है तो 4 को R लिखा जाता है। और अदर्स के लिए मैं बता देता हूँ, 4 के स्पेलिंग के लास्ट में R आता है तो 4 से डिनोट करेंगे R को। 5 ये होता है तो 5 को हाई 5 वाला 5, तो 5 के लिए L, 5 को L से डिनोट करेंगे। उसके बाद 6 के लिए 6 जब लिखते हैं तो वो J उल्टा J जैसा दिखता है। ठीक है ना, J को वापस उल्टा करो तो फिर G दिखता है, J और G। ठीक है, J और G जो मतलब इस टाइप के घ ज इस टाइप के साउंड जो होते हैं उसके लिए 6 को डिनोट करेंगे। साउंड में कौन कौन से आ सकते हैं? G, J, SH और CH। च भी आ सकता है, श भी आ सकता है, ज भी आ सकता है, ग भी आ सकता है। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, थोड़ा सा उसमें अच्छा समझाया। अंग्रेजी में है तो ठीक है, पर थोड़ा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ी अपने हिसाब से बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 6 तक पहुंच गए थे। 7 को ऐसे लिखा जाता है, और इसके साथ में अगर K, इसको डिनोट करते हैं K से। तो K को देखें तो अपन K में एक प्रकार से नीचे भी एक उल्टा 7 होता है, ऊपर भी एक उल्टा 7 होता है, तो 2 7 को मिला के कहीं ना कहीं K बनाया जाता है। ठीक है, तो 7 को कैसे डिनोट करेंगे? 7 को कैसे डिनोट करने के बाद में K या फिर C, K का साउंड भी K होता है, C का साउंड भी अंग्रेजी के कुछ शब्दों में C ही होता है। तो 7 से K और C, उसके बाद 8 से F और V को लिया गया है यहाँ पर। तो 8 लिखने के टाइम पे शुरू होता है V से ही, इसलिए एक जो प्रॉपर कुछ कहेंगे तो नहीं, इसमें नियम वाली बात तो है नहीं, लेकिन प्रॉपर केवल सीखने के हिसाब से 8 को V से डिनोट किया। उसके बाद में F भी इसी से लिया गया है। ठीक है, F लिखने में जो कर्सिव राइटिंग होती है उसमें F में ऊपर भी एक गोल आता है और नीचे भी एक गोल आता है, दोनों गोल को मिला के 8 बनाया गया है। तो 8 को F। और 9 को जब ऐसे लिखा जाता है तो 9 को जब ऐसे लिखा जाता है तो ऊपर एक राउंड बनता है और नीचे एक डंडी बनती है। ठीक है, राउंड और डंडी को मिला के P बनाया जा सकता है। ठीक है, P को उल्टा किया जाता है तो
बी बन जाता है। तो 9 के लिए पी और बी, इस प्रकार से 9 के लिए पी और बी। अब 0 to 9 हमने कर लिए हैं, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। 1 की डंडी 1 और इसको ऐसे मिला दो तो डी, और 2 को आड़ा कर दो एन, 3 को आड़ा कर दो एम, 4 का लास्ट कैरेक्टर है आर तो आर, और हिंदी मीडियम के लिए 4 को आर ही लिखा जाता है वैसे हिंदी जो उसमें होता है। 5 के लिए हाई एल, 6 के लिए जी, जे, एस, एच, सी, एच। एस, एच, सी, एच जो है साउंड के हिसाब से, और जी और जे जो है साइज के हिसाब से, आकृति के हिसाब से। और 7 भी आकृति के हिसाब से, के और सी साउंड के हिसाब से, ठीक है। 8 एफ और वी, एफ है साउंड के हिसाब से, और वी लिखने में जो वी बनता है उस रोमन गिनती में, ओके। 9 का जो है आकृति के हिसाब से बनेगा, वो शेप के हिसाब से। पी और उल्टा कर दो उसको वर्टिकली तो बी, ठीक है। पी और बी, ये हो गए आपके सारे डिजिट से कैरेक्टर कन्वर्जन हो गया। अब इस कोडिंग का उपयोग करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमने 0 to 9 को जिन अक्षरों से रिप्लेस किया है, 0 to 9 को जिन अक्षरों से रिप्लेस किया है उन्हीं ही अक्षरों का उपयोग करेंगे। जैसे हमने अक्षरों को लिया है तो उसमें वोवेल्स यानी कि स्वर नहीं आए हैं, है ना, स्वर नहीं आए हैं, तो स्वरों का उपयोग हमारे शब्दों में तो होगा लेकिन उनका कोई रिप्रेजेंटेशन अंकों में नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ह है, कुछ कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन का भी हमने इसमें उपयोग नहीं किया। जैसे ह, एच वाला साउंड हमने नहीं लिया है इसमें, तो एच का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। उसको हम कन्वर्जन में नहीं लेंगे, उसका डिजिट कन्वर्जन नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण बताता हूँ, कहीं 13 लिखा हो तो मैं उसे कन्वर्ट करूंगा 1 को लिखूंगा डी, 3 को लिखूंगा एम, दोनों मिला के बनेंगे दम, ठीक है। तो इस दम 13 का उपयोग करेंगे। 13 का उपयोग कैसे किया जा सकता है? 13 का उपयोग दम के रूप में ऐसे किया जा सकता है कि 13 नंबर पे मान लो कोई सा, अब मैंने देखा एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक जो है 13 है, तो मैं उसको बनाऊंगा दम एल्यूमिनियम, दम एल्यूमिनियम, दम एल्यूमिनियम, दम एल्यूमिनियम, दम आलू। फनी है लेकिन ऐसे ही याद रखना पड़ता है, दम आलू। ऐसे ही यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई थी 1953 में। तो 19 इट डजंट मैटर, 19 को आप अलग हटा सकते हैं, पीछे के 2 अंक ही आएंगे। जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी है सभी स्वतंत्रता के बाद ही लगभग स्टेब्लिश हुए हैं। तो 1953 में से केवल उठाएंगे हम 53। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई थी 1953 में। अब हमें याद कैसे रखना है? 53 ही याद रखना है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही याद रखना है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में से कमीशन उठाएंगे और इधर उठाएंगे 53 का अगर हम डिकोडिंग करें हिसाब से, 5 का हो रहा है एल और 3 का हो रहा है एम, एल एम से कोई एक शब्द लीजिए और कमीशन, मैंने यहाँ पे कमीशन को लेम से जोड़ा है, मतलब कमीशन लेने वाला एक लेम लड़का है, लेम यानी लंगड़ा। तो कमीशन लेता है लेम। कमीशन कौन लेता है? यूनिवर्सिटी में कमीशन कौन लेता है? लेम। जब कहीं यूनिवर्सिटी का कहीं काम होता है तो हम जाते हैं तो वहां पे कमीशन लेने वाला बंदा बैठा रहता है कि मैं काम करवा दूंगा। कमीशन लेने वाला बंदा कौन सा है, कैसा है? लेम है। लेम यानी लंगड़ा। ये एक इमेजिन, तो मैंने इमेजिन कर लिया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन लेम। आई डोंट नीड टू रिमेम्बर 1953, आई जस्ट नीड टू रिमेम्बर लेम, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लेम। अब लेम है, अब इसी में मैंने एक चीज और जोड़ दी है, लेम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिलेटेड होती है नेक की टीम आती है जो कि अलग अलग कॉलेजेस को ग्रेडिंग देती है। ओके, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को ग्रेडिंग देती है, A+ ग्रेडिंग वगैरह वगैरह, नेक की ग्रेडिंग होती है। तो नेक को मैंने नाक बना दिया है और 94 में स्थापना हुई थी, ठीक है। 94 में उस जो भी है वो शुरू हुई थी इनिशिएटिव या जो भी इस्टेब्लिश हुआ था। 94 का 9 से बी और 4 से आर, बी आर, तो यहाँ पे मैंने उसको बड़ा कर दिया, बड़ा 94 बड़ा, तो नाक बड़ा। अब याद करना है आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी में कोई व्यक्ति कमीशन लेता है जो कि लेम है और उसका नाक बड़ा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लेम 53
और नाक बड़ा है यानी कि नेक बड़ा 94। ओके, जस्ट ठीक है। इन चीज़ों का हम उपयोग करेंगे हमारे माइंड मैप में। आज मैंने आपको नंबर टू वर्ड कन्वर्ट करना बताया है और थोड़ी सी हिंट दी है वर्ड टू वर्ड कन्वर्जन की। जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में से कमीशन को उठाया, उसको कमीशन को लेम से जोड़ा। ठीक है, इस प्रकार की जो है मेथड ये होती है वर्ड टू वर्ड कन्वर्जन। ओके, ये वर्ड टू वर्ड कन्वर्जन, डिजिट टू वर्ड कन्वर्जन और न्यूमोनिक मेथड और स्टोरी टेलिंग मेथड, ये सारे जो है बेस होंगे अब हमारे एमपीपीएससी माइंड मैप के। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि थोड़ा सा मैं खुद को अच्छे से बना लूँ, थोड़ा इसमें मेहनत कर लूँ और थोड़ा और समझाने की कोशिश करूँ कभी आपको नहीं समझ में आए तो। ठीक है, ओके, बाय।